गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और पॉलिटी में जब आप पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में जो पहला लाइन कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत में सभी संस्थाओं का आदर और सम्मान करना चाहिए। यहाँ तीन प्रकार की संस्था का उल्लेख है। एक संस्था है जिसे हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं, दूसरा जो संस्था है उसे हम लोग गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं, इसी को वैधानिक संस्था भी कहा गया। और एक तीसरे प्रकार की संस्था जिसे हम लोग कहते हैं कार्यकारी संस्था। तो गैर संवैधानिक संस्था के विषय में बताएंगे कौन कौन सा गैर संवैधानिक संस्था है जिसे वैधानिक कहते हैं, जिसे स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या है और उस पर हम लोग एक दो संस्था देखेंगे। संस्था तो बहुत सारे हैं, तो एक एक करके वीडियो में एक दो वीडियो करके उसको टोटल संस्था को बताएंगे। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्था पढ़ाएंगे, जो इससे इम्पोर्टेंट है, वह ईडी पढ़ाएंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है यह 1 मई 1956 में बनाया गया था। किसके तहत बनाया गया था? तो फेरा के तहत बनाया गया था। फेरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत बनाया गया था। तो हम लोग देखेंगे इसमें। इसके अलावा यह बना कब है? तो मई 1956 में बनाया गया था। और इसका पहला जो चेयरमैन बनाया गया था एम चटर्जी को बनाया गया था, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। 7.5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है। वर्तमान समय में 26 मार्च 2025 को संजय कुमार मिश्रा को ईडी का नया अध्यक्ष बनाया गया, जबकि इससे पहले जो थे वह राहुल नवीन थे। राहुल नवीन अगस्त 2024 में बने थे। और ये क्वेश्चन एमटीएस वगैरह एग्जाम में भी पूछा गया है। ईडी को क्या काम है, ईडी क्या कार्य करता है, इन सभी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से। ईडी की नियुक्ति कौन करता है? जो डायरेक्टर होते हैं, जनरल डायरेक्टर। ये इसके अलावा देखिएगा कि ईडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सभी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि संविधान में कितने प्रकार की संस्था का उल्लेख है। संस्था में बोल रहा हूं कि तीन है। एक संवैधानिक संस्था, दूसरा गैर संवैधानिक संस्था, जिसे वैधानिक संस्था भी कहते हैं। संस्था। और तीसरा जो है कार्यकारी संस्था। अब देखिएगा, संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहा जाता है जिसका वर्णन संविधान में मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्था। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? जिस संस्था का वर्णन संविधान में मिलता है उसे संवैधानिक संस्था कहा गया है। उसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है। जैसे कैग, यूपीएससी, भारत का महान्यायवादी,
वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ये सभी क्या है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है। एक होता है गैर संवैधानिक संस्था। जिस संस्था का वर्णन, पहले इसकी परिभाषा नोट कर देते हैं। जिस संस्था का वर्णन जिस संस्था का वर्णन संविधान में नहीं मिलता है किंतु राष्ट्र में आवश्यकता पड़ने पर उसका निर्माण जब संसद में किया जाता है तो उसे गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। संस्था कहा जाता है। और इसी पर हम लोग वर्णन करेंगे, इसी का हम लोग अभी उल्लेख भी करेंगे, कौन कौन सा है जो गैर संवैधानिक संस्था के रूप में है। तो हम लोग इसी के विषय में पढ़ेंगे। जैसे केंद्र में कौन कौन सा गैर संवैधानिक संस्था है उसके विषय में, जैसे ईडी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीजनल काउंसिल, तीसरा सीबीसी, चौथा सीबीआई, पांचवा लोकपाल कमीशन, छठा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सातवां नेशनल वुमेन कमीशन, आठवां सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये सभी क्या है? गैर संवैधानिक संस्था। सभी गैर संवैधानिक संस्था को एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ से देखेंगे कौन कौन सा गैर संवैधानिक संस्था, और जो भी पढ़ेंगे हम लोग केंद्र लेवल पर पढ़ेंगे। उसका कंसेप्ट में राज्य लेवल पर समझा दूंगा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह ईडी के विषय में पढ़ेंगे। ईडी बनाया कब गया है, किस के तहत बनाया गया है, ठीक है ना। तीसरा जो है कार्यकारी संस्था। कार्यकारी संस्था का अर्थ होता है कि जिस संस्था का निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है तो उसे कार्यकारी संस्था कहा गया है। जैसे सबसे पहले जो था वह योजना आयोग था। दूसरा जो है नीति आयोग।
यह है आपका संस्था के संबंध में। याद रखिएगा संविधान में संस्था और संस्था का तीन है, एक संवैधानिक संस्था, दूसरा गैर संवैधानिक संस्था, या आप कह सकते हैं एक कार्यकारी संस्था। तो यह तीन संस्था है और इसी संस्था में से आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रवर्तन निदेशालय के विषय में। और ये जो बनाया गया है यह कब बनाया गया है, इसकी नियुक्ति अध्यक्ष डायरेक्टर जो होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, इन सभी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं ईडी के विषय में। ये पहला संस्था हम लोग पढ़ते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। तो हम लोगों ने देख रहे थे कि पहला जो मैंने बताया कि हम लोग गैर संवैधानिक संस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे ईडी को देखेंगे। और ईडी का पूरा नाम हो गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। और इसका गठन या स्थापना किया गया 1 मई 1956 ईस्वी को। अच्छा, इसको किस प्रावधान के आधार पर गठन किया गया था, तो फेरा 1947 ईस्वी के प्रावधान के आधार पर ईडी का गठन किया गया। फेरा का जो पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, और इसी के आधार पर हम लोगों ने ईडी का गठन किए हैं 1956 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप यही फेरा जो आगे चल करके 1973 में भी बन जाएगा, इसी को संशोधन करके बनाया जाएगा। और यह फेरा के तहत ईडी बना। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अच्छा, फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, एम चटर्जी थे। इनका कार्यकाल जो है 1957 से 1965 लगभग 7.5 वर्ष का कार्यकाल किया था, जो सबसे लंबा कार्यकाल था। ईडी में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, एम चटर्जी का। और प्रेजेंट समय में डायरेक्टर कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा है, जिनकी अपॉइंटमेंट 26 मार्च 2025 को किया गया। नियुक्ति ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जो अपना रिपोर्ट करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल जिस नाम को सुझाव देगा राष्ट्रपति, उसी राष्ट्रपति उसको अपॉइंटमेंट करेगा, उसी को शपथ दिलाएगा और रिजाइनेशन यदि देना हो तो देंगे। अच्छा, ईडी का जनरली जो कार्यकाल होता है, इनिशियल जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष का होता है, प्रारंभिक कार्यकाल। ओनली 2 इयर्स। लेकिन इनके कार्यकाल को मैक्सिमम, ये तो इनिशियल हो गया, इनिशियल टेनर हो गया 2 इयर्स। यदि मैक्सिमम करना हो तो 5 इयर्स मैक्सिमम। या इनके कार्यकाल को हम लोग यदि मैक्सिमम करते हैं तो 5 ईयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा, मैक्सिमम में आपका जब भी होगा तो यह 5 साल के लिए हो सकता है, जबकि एक तो लंबा सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा 7.5 वर्ष के लिए रहा था। यह तो हो गया आपको इसका ईडी का मुख्य प्रावधान हो गया, इसका गठन, इसका मुख्यालय, ये किस प्रकार की संस्था है, तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है।
गैर संवैधानिक संस्था है या वैधानिक संस्था है? संस्था है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे पहले जो थे आपको संजय कुमार मिश्रा से पहले जो थे वह राहुल नवीन थे, और राहुल नवीन का क्वेश्चन एसएससी ने पूछा भी था कि अभी वर्तमान समय में ईडी का अध्यक्ष कौन है, तो राहुल नवीन, ये संजय मिश्रा से पहले थे, राहुल नवीन। और इनकी अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो अगस्त 2024 को, और यह क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब इसका कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिएगा जो इसका गठन किया गया है वह फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा के संबंध में कोई लेन देन है उसके आधार पर इसका गठन किया गया। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसका भी यही कार्य है प्रवर्तन निर्देशालय का, कि एक तो क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में कोई यदि हो रहा है कार्य उसमें करेंगे, फेमा के संबंध में करेंगे, तो इनका कुछ कार्य है, उस कार्य के आधार पर इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ईडी का कार्य आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है। ईडी बहुत सारे लोगों को समन भी भेज रहा है और बहुत सारा कार्य भी हो रहा, तो इनका कार्य को हम लोग देखते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। हम लोगों ने ईडी के संबंध में देख लिए इसकी प्रारंभिक, ईडी का गठन, ईडी का कार्यकाल, ईडी का मुख्यालय, ईडी का फर्स्ट अध्यक्ष और वर्तमान समय में जो डायरेक्टर थे वो हम लोग देख लिए। अब ईडी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है फेरा। फेरा जो मैं बोला 1947 के बाद बनाया गया है, और ये फेरा जो है 1947 जो है यही आगे चल करके बन जाएगा 1973। जो विदेशी मुद्रा की लेन देन के संबंध में जांच करने का काम किसको दिया गया, ईडी को दिया गया। एक तो पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा फेरा वही आगे चल करके बन जाएगा फेमा। फेमा फेमा का जो पुराना ये बन जाएगा 1999 में। इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके अलावा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो यह है जितने भी इसका कार्य है। इसके अलावा भारत में भ्रष्टाचार के संबंध में कार्य करता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर तो हो गया नई दिल्ली में, लेकिन इसका 5 जो है वह रीजनल ब्रांचेज है। रीजनल ब्रांचेज मतलब क्षेत्रीय कार्यालय, वह 5 कौन कौन सा है? रीजनल ऑफिस है ना, ऑफिस, और ये 5 जगह है। एक तो हेडक्वार्टर दिल्ली में भी है, और दिल्ली में ही आपका रीजनल काउंसिल भी इसका है। दूसरा बंबई, मद्रास, ये चेन्नई, कलकत्ता,
चंडीगढ़। तो 5 इसका रीजनल ऑफिस भी है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो ईडी के संबंध में आप ये जान लें, ईडी एक गैर संवैधानिक संस्था है। ईडी किस एक्ट के तहत बनाया गया है, यह कब, इसके कौन सा आपको फेरा के तहत बनाया गया, 1947 ईस्वी में। 1947 के आधार पर 1956 में बनाया गया है, मई 1956 में। तो ये ईडी के संबंध में जितनी भी है गैर संवैधानिक संस्था, अध्यक्ष कौन है, ईडी का कार्यकाल क्या है, ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय कौन है, ईडी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ईडी का फर्स्ट चेयरमैन कौन है, ये सभी चीजों के विषय में हम लोगों ने देखे। और ईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। आपका जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो कभी भी ये पूछ सकता है कि ईडी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पहला अध्यक्ष कौन है, और जो है इन सबसे लंबे कार्यकाल किनका रहा है। नियुक्ति के संबंध में क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे राष्ट्रपति, त्याग पत्र के संबंध में आएगा तो राष्ट्रपति, और शपथ के संबंध में आएगा तो राष्ट्रपति। लेकिन यह जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो नाम का सुझाव राष्ट्रपति को देते हैं, उसी के आधार पर वो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, और अपॉइंटमेंट जो भी उन्हीं को करना होता है शपथ और त्याग पत्र के संबंध में। तो हम लोगों ने पहला जो है गैर संवैधानिक संस्था पढ़े और इसी को वैधानिक संस्था कहते हैं। तो यह ईडी के संबंध में था और ईडी के विषय में डिटेल से मैंने बता दिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।